हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हैं तो आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है। तो हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसमें जो सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, सारा कुछ हम बताने वाले हैं। आपको बता दूं, अभी ऑफिशियल इसका सिलेबस जारी नहीं किया गया है, लेकिन 100% चांस ये है कि आपको इसी में से देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसका सिलेबस ही यही होता है। तो चलिए स्टार्ट कर दें आज का वीडियो। दोस्तों, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आपको बता दूं, ह्यूमन एनाटॉमी इसके बारे में आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का ही पार्ट होता है, क्योंकि बायोलॉजी इससे बनती है। फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी के में क्या होता है, जो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, अंदरूनी पार्ट यानी कि इंटरनल पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हमें क्या होता है, पढ़ना होता है। जैसे कि हार्ट्स है, आपका डाइजेशन सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम है। आपको बता दूं, जैसे श्वासन तंत्र है, पाचन तंत्र है, ये सब इसमें हमें पढ़ना होता है। बात करें फिजियोलॉजी को, तो इनके वर्क क्या होते हैं, जैसे हार्ट का वर्क क्या होता है, और फिर जो हमारा किडनी है, या फिर सबकी जितनी भी अग्नाशय है, पेनक्रियाज हैं, इन सब के बारे में इसका वर्क दिया होता है। यानी इसमें हमें क्या पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर है, चाहे इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें हमें उसके कंकाल तंत्र हो जाता है, और भी सब चीज़ें आ जाती हैं। इसी के आगे है फंक्शन ऑफ मेजर ऑर्गन्स, यानी कि जो फंक्शन इसके क्या होते हैं, जैसे कि हार्ट से अभी आपको बताया, हार्ट से है, या और भी चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके क्या क्या कार्य होते हैं एंड सिस्टम्स। तो ये आप समझ चुके होंगे, जो हमारे प्रमुख अंग होते हैं उनकी क्या, जितने भी अंग होते हैं उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में इसको में पढ़ना होता है। नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्टरी होम्योपैथी बायोकेमिस्ट्री एंड 12 टिश्यू रेमेडीज। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जो हमारे होम्योपैथी के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उनके बारे में हमें इसका अध्ययन किया जाता है बढ़िया तरीके से। जितने भी इसके सिद्धांत है, प्रिंसिपल हैं, उन्हें हम समझना होता है कि होम्योपैथी में क्या प्रिंसिपल हैं, क्या किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है की बायोकेमिकल केमिकल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे केमिकल की अवधारणा हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना, मतलब पढ़ना होता है। अगला है इंट्रोडक्शन टू टिश्यू रेमेडीज। तो इसमें क्या होता है, जो टिश्यू हैं हमारे ऊतक हैं, उनका जितने भी कह सकते हैं उपचार है, उनकी क्योर है, कि उनकी लिए कौन कौन सा उपचार किए जाते हैं, तो ये सारा हमें इसमें पढ़ना होता है। अगला है हमारा क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड टैक्सियोलॉजी। तो ये क्या है, क्लिनिकल पैथोलॉजी यानी कि जो टैक्सियोलॉजी आपको पता है, टॉक्सिकोलॉजी यानी कि टॉक्सिन क्या होता है, जो विष पदार्थ होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक। तो इसमें क्या होता है हमारा कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट एंड देयर सिग्निफिकेंस, यानी समान प्रयोगशाला परीक्षा, उनके जो जितने भी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस यानी महत्व है, उनके बारे में हमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग एंड देयर मैनेजमेंट। इसमें क्या है, जो विषाक्त यानी जो विष के जहरीले पदार्थ होते हैं, उनका प्रकार होते हैं, उनका प्रबंधन के लिए कौन कौन से मैनेजमेंट प्रबंध किया जाता है, तो ये सब हमें इसमें पढ़ना होता है। अगला टॉपिक है हमारा होम्योपैथिक फार्माक्यूटिक्स एंड फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, तो जो जितने भी मेथड्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स प्रिपरेशन, जितने भी दवाइयाँ बनाने की प्रिपरेशन के मेथड होते हैं, इसमें हमें क्या होता है, पढ़ना होता है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज होम्योपैथिक सब्सटेंस। तो इसमें क्या पढ़ना होता है, जितने भी हमारे स्वास्थ्य की इम्पोर्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। जो होम्योपैथिक पदार्थ के केमिकल गुण होते हैं, उनके बारे में हमें इसमें देखना होता है। अगला टॉपिक है हमारा हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यानी हेल्थ एजुकेशन के लिए क्या महत्व है, क्या उससे किस तरीके से हम हेल्थ एजुकेशन पा सकते हैं, ये सारा कुछ हम इसमें जानते हैं। नेक्स्ट है इसमें रोल ऑफ फार्मेसीज एंड कम्युनिटी हेल्थ। तो इसमें क्या है, जितने भी हमारी समुदाय स्वास्थ्य में फार्मेसी की मुख्य भूमिकाएं जो जो होती हैं, उनको हमें इसमें चर्चा करना पड़ता है। तो इसके बारे में ये हमें इस टॉपिक में देखना होता है। अगला टॉपिक है हमारा होम्योपैथिक फार्माक्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड। अभी आपको बताया था फर्स्ट केमिस्ट्री, अब इसमें है सेकंड। तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा उसके हायर लेवल का पढ़ना होता है। जैसे इसमें पहली वाली में लोअर लेवल का था, इसमें क्या था, एडवांस लेवल समझ सकते हैं। इसमें एडवांस टेक्निक इन ड्रग प्रिपरेशन। कहने का मकसद ये, जो दवा बनाने की जो सबसे बेस्ट तरीके हो सकते हैं, सबसे कह सकते हैं सबसे एडवांस तरीके, उसमें से पढ़ना होता है। अगला क्वालिटी कंट्रोल मेजर। तो जो हमारी दवाई बन रही है, तो उसकी क्वालिटी को कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा और किस तरीके से मेजर किया जाएगा, इस टॉपिक में हमको पढ़ना होता है। नेक्स्ट है फार्मा कोजनोसी।
तो इसमें क्या पढ़ना होता है आपको बता दूं, इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो मेडिक्लिनिकल प्लांट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो जितनी भी हमारी दवाइयाँ होती हैं उनके पौधे और उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पौधे प्लांट्स जितने भी, जैसे मान लो होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ क्या होती हैं पौधों से मिलती हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसमें हमें पढ़ना होता है। दोस्तों अगर इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको इसको PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में है हर्बल रेमेडीज़ एंड होम्योपैथी। तो हर्बल दवाओं का यूज़ होम्योपैथी में किस तरीके से होता है इसी में हमें पढ़ना होता है। अगला टॉपिक है हमारा फार्मेक्चुकल जूरिस्प्रूडेंस। तो इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, तो लीगल रेगुलेशन गवर्निंग फार्मेसी प्रैक्टिसेस। तो जैसे कि फार्मेसी कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे कौन कौन से लॉ हैं, कौन कौन से कानून हैं, उसको फॉलो करना होता है इसके अंतर्गत। इसी में है एथिकल कंसिडरेशन, यानी कि जो किस तरीके के आपके नैतिक विचार होना चाहिए, किस तरीके की कंसिडरेशन होना चाहिए, इसी टॉपिक के अंतर्गत हमको पढ़ने होता है जब हम होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट की जो कह सकते हैं हम प्रैक्टिस करते हैं। अगला है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो इसमें क्या होता है, तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल, यानी कि जो आपका रोल होता है फार्मासिस्ट का एक हॉस्पिटल के अंदर, उसे क्या क्या करना होता है, क्या क्या रूल फॉलो करना होते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में इस टॉपिक में हम जानते हैं। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग एंड पेशेंट काउंसलिंग। तो अस्पतालों में इसका आपको बता ही दिया कि इसकी मुख्य भूमिका क्या होती है, जैसे कि दवाइयों का वितरण किया जाता है या रोगी को देखा जाता है, जो पेशेंट होता है उसकी देखभाल करी जाती है और दवाइयाँ दी जाती हैं कि टाइम पर दवाई ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़ना होती हैं। नेक्स्ट है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। तो ड्रग स्टोर के जितने भी प्रमुख सिद्धांत हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, इसमें हमें पढ़ना होते हैं कि ड्रग स्टोर किस तरीके से रखना चाहिए। आपको पता है कोई दवाई आती है तो उसमें लिखा होता है कि इसे फ्रिज के अंदर रखना है और या इतने टेम्परेचर पर रखना है, तो यही सब क्या हो सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग स्टोर की मैनेजमेंट इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है बिजनेस ऑपरेशन एंड मार्केटिंग। तो बिजनेस किस तरीके से संचालित किया जाता है, किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, ये सारी चीज़ें इसी में के अंतर्गत हमें पढ़ना होती हैं। तो ये मोटा मोटा आपका सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया। जब आप इसके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज़ क्लियर कराता चलूँगा। बस आपको एक हिंट्स दे दिया किस तरीके का आपको पढ़ना, अगर इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो क्या क्या आपको पढ़ना है। दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।